हिंदू धर्म में दिवाली के त्यौहार को माता लक्ष्मी जी एवं भगवान श्री गणेश जी की पूजा के लिए विशेष महत्व प्राप्त है। अधिकतर घरों में प्रत्येक वर्ष माता लक्ष्मी जी एवं भगवान श्री गणेश जी की नई मूर्ति लाकर उसकी पूजा की परंपरा है, परंतु शास्त्रों के अनुसार ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वर्ष नई मूर्ति लाकर ही पूजा की जाए। यदि दिवाली पर पूजी जाने वाली मूर्ति चांदी, पीतल आदि की है तो उसी मूर्ति को प्रत्येक दिवाली में पूजा जा सकता है, परंतु यदि मूर्ति मिट्टी की लेनी है तो हर साल नई मूर्ति लाई जाती है तथा उस मूर्ति को दिवाली के बाद नहीं पूजना चाहिए तथा दिवाली पूजन के बाद उस मूर्ति का विधिवत विसर्जन करना चाहिए। मूर्तियों के बारे में कुछ बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। इन सब बातों को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दिवाली के समय में बाज़ार में ढेरों प्रकार की मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है, परंतु शास्त्रों के अनुसार दिवाली में पूजी जाने वाली मूर्तियों को खरीदते समय हमें न सिर्फ उनकी सुंदरता देखनी चाहिए बल्कि कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तथा हम कुछ ऐसा ना करें जिससे माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हों। अतः मूर्ति खरीदते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अति आवश्यक है, जैसे कि मूर्तियों की स्थिति, अर्थात कौन सी मूर्ति दाएं और कौन सी बाएं होनी चाहिए, मूर्तियाँ किस मुद्रा में होनी चाहिए, खड़ी या फिर बैठी हुई, माता लक्ष्मी जी का आसन क्या होना चाहिए, कमल या फिर उल्लू, प्रथम पूजनीय देवता भगवान श्री गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए, दाईं तरफ या बाईं तरफ। ऐसी बहुत सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति के दाहिनी ओर ही रखना चाहिए। कई लोग जाने अनजाने में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को भगवान गणेश जी की मूर्ति के बाईं ओर रख देते हैं। इससे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, क्योंकि पुरुष के बाईं ओर पत्नी बैठती है, जबकि माँ लक्ष्मी विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की माँ है। इसलिए हमेशा माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा गणेश जी के दाईं ओर ही रखें। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने का एक विशेष कारण यह है, पौराणिक ग्रंथों में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी को ज्ञान का देवता कहा जाता है, जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसे रोग दोष से बचाते हैं। और माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति के पास धन का कोई मूल नहीं है। यदि व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होगा तो वह अपने गलत आदतों से धन का दुरुपयोग करेगा और उसके पास माँ लक्ष्मी नहीं टिकती। और इसलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी की एक साथ पूजा करने की परंपरा है। यदि आप भी माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास चाहते हैं तो माता लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी उल्लू पर न बैठी होकर कमल पर विराजमान हो, क्योंकि
उल्लू माता का वाहन होने के कारण उल्लू पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी चलायमान होती हैं तथा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी जी कमल के आसन पर बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए, क्योंकि खड़ी हुई लक्ष्मी जी को भी चलायमान माना जाता है, अतः वह किसी स्थान पर नहीं ठहरती। तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, मूर्ति में माता लक्ष्मी के हाथों से धन की वर्षा होती हुई होनी चाहिए। भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि भगवान श्री गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए। भगवान श्री गणेश के हाथ में मोदक होने चाहिए तथा पास में ही उनकी सवारी मूषक भी होना चाहिए। यह मूर्ति अत्यंत ही शुभ और फलदायी मानी गई है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी का पूजन करते समय उत्तर दिशा में मूर्ति को रखना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ फल देने वाली होती है तथा दिवाली की पूजा में माता लक्ष्मी जी के लिए लाल वस्त्र या लाल चुनरी चढ़ाएं और भगवान श्री गणेश जी के लिए पीले वस्त्र चढ़ाएं। इससे माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।